हेलो चिल्ड्रन, तो आज मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट 5 वीडियो लेके आया है, जिस पे आपको मैं फॉर्मेशन ऑफ यूरिन ह्यूमन बॉडी में कैसे होता है यूरिन का फॉर्मेशन वो हम डिस्कस करेंगे। आप एक्सक्रीटरी सिस्टम के सारे वीडियोस को मेरे बायो सिंप्लीफाइड चैनल पे आप देख सकते हो। प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में जाइए जहाँ पे आपको सारे वीडियोस का लिंक मिल जाएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिकॉज दिस पार्ट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। नाउ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन टेक्स प्लेस इन द किडनी। किडनी का फर्स्ट मेजर फंक्शन है यूरिन फॉर्म करना। और यूरिन क्या है? यूरिन इज़ द फ्लूइड दैट कंटेन्स नाइट्रोजनस वेस्ट। ओके, तो ये जो स्टेप्स है यूरिन फॉर्मेशन में, मेजर 3 स्टेप्स होते हैं: अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। जिसमें से ये 2 स्टेप जो है अल्ट्राफिल्ट्रेशन और सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ये मेनली ह्यूमन बॉडी में होता है, प्ले वेरी वेरी सिग्निफिकेंट रोल। तो ये एक एक स्टेप हम डिस्कस करेंगे। अल्ट्राफिल्ट्रेशन मतलब क्या? फिल्ट्रेशन का यूजुअल आप लोग जानते हो कि जब भी हम कोई फिल्टर पेपर ले और उसमें अगर कुछ सॉलिड इम्प्योरिटीज़ वाटर में डिज़ोल्व करके उस फिल्टर पेपर के थ्रू हम उसको फिल्टर करें तो हमको क्या मिलेगा? वो फिल्टर पेपर के ऊपर हमको सॉलिड पार्टिकल्स रिटेन मिल जाएंगे और लिक्विड जो है, क्लियर लिक्विड, हमको बीकर में मिलेगा। बट यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, यहाँ पे किडनी में ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल है विच इज़ ब्रिंगिंग दिस नाइट्रोजनस वेस्ट, this afferent arteriole is bringing maximum amount of nitrogenous waste, it is flowing through it. Okay, तो जब ये flow कर रहा है, this afferent arteriole is further divided into network of capillary known as glomerulus. पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि efferent arteriole का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है बहुत ही नैरो है। Why? ये नैरो क्यों हो रहा है? इसका रीज़न ये है to create very very high hydrostatic pressure, और उस हाई प्रेशर में ही फिल्ट्रेशन होता है। ब्लड फ्लो कर रहा है, ब्लड में क्या क्या है? ब्लड कंटेन्स ब्लड सेल्स, अलोंग विद दैट नाइट्रोजनस वेस्ट इज प्रेजेंट, वाटर इज देयर। तो ये जो ग्लोमेरुलस के थ्रू वो फिल्ट्रेशन हो रहा है अंडर हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जब फिल्ट्रेशन हो जाए ना, तो जो छोटे पार्टिकल्स है, दैट इज वाटर, नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया, uric acid, then sodium ions, chloride ions, ये जितने substances है, जितने molecules है, ये जाके filtrate form करते हैं, ठीक है। और जो blood cells है वो वापस से efferent arteriole में flow करने लगता है। So continuous blood flow कर रहा है, लेकिन जो liquid part है ना, which contains this nitrogenous waste, that forms the filtrate। यहाँ पे थोड़ा opposite है। Filtrate is what? Here filtrate contains impurities, बट आप जो नॉर्मल फिल्ट्रेशन केमिस्ट्री में करते हो उसमें फिल्टर पेपर पे इम्प्योरिटीज आते हैं और फिल्ट्रेट क्लियर होता है, बट यहाँ पे फिल्ट्रेट में इम्प्योरिटीज आ रहा है, ठीक है। तो दिस फिल्ट्रेट विच कंटेन्स दिस इम्प्योरिटीज नाइट्रोजनस वेस्ट, इट इज नोन एज नेफ्रिक और ग्लोमर्युलर फिल्ट्रेट। और ये कहाँ पे हो रहा है ये फिल्ट्रेशन? ये हो रहा है ग्लोमर्युलस पे। और ये नेफ्रिक फिल्ट्रेट कहाँ कलेक्ट हो रहा है? ये दिस कप शेप स्ट्रक्चर में, दैट इज बोमैंस कैप्सूल में जाके ये कलेक्ट हो रहा है। एंड सिंस दिस फिल्ट्रेशन इज टेकिंग प्लेस अंडर वेरी वेरी हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, दैट इज वाई नेम इज गिवन ultrafiltration. So what is ultrafiltration? Process of filtration of blood under high hydrostatic pressure to form nephric filtrate. And what is this nephric filtrate composed of? It composed of water, urea, uric acid, sodium ion, chloride ion. So ये है कंपोजिशन, ठीक है।
अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ये जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट है, ये जब पास कर रहा है बच्चों, ये बोमैन्स कैप्सूल के थ्रू पीसीटी में एंटर कर रहा है, देन फ्रॉम पीसीटी इट इज एंटरिंग इनटू द लूप ऑफ हेनले लाइक दिस, एंड देन इट इज पासिंग थ्रू द डीसीटी। तो इस तरह से फ्लो कर रहा है। अब आप ध्यान से देखोगे, नेफ्रिक फिल्ट्रेट में कुछ मॉलिक्यूल्स है, जैसे वाटर, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, ये हमारे बॉडी में ज़रूरत होता है, ठीक है। ये हमारे बॉडी को वापस से चाहिए, ये हम पूरा बॉडी से निकाल नहीं सकते। यूरिया, यूरिक एसिड क्या है? ये है पॉइजनस टॉक्सिक सब्सटेंस, इसको निकालना है हमको। तो ये क्या हो रहा है, वापस से वाटर, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, इट इज अगेन टेकन अप बाय द सराउंडिंग ब्लड कैपिलरी। अभी आप देखो, एरो मैंने कहाँ से कहाँ पे बनाया है, फ्रॉम पीसीटी टू द कैपिलरी नेटवर्क। तो ये जितने यूजफुल सब्सटेंसेस है ना नेफ्रिक फिल्ट्रेट से, वापस से ब्लड कैपिलरी में रीअब्जॉर्ब होते हैं। व्हाई? टू मेंटेन द नॉर्मल यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आवर ब्लड। अगेन दिस यूजफुल मॉलिक्यूल्स आर रीअब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड कैपिलरी। तो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या है? प्रोसेस ऑफ रीअब्जॉर्प्शन of useful molecules from nephric filtrate present in renal tubules into the blood capillaries। आप देखोगे टेक्स्ट बुक में एक्चुअली ये लिखा रहता है पीसीटी रीअब्जॉर्ब वाटर, लूप ऑफ हेनले इन्वॉल्व इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन, इस तरह से लिखा है, बट सेंटेंस वो अलग होगा। पीसीटी इन्वॉल्व्स इन रीअब्जॉर्प्शन और इट हेल्प्स इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ मोस्ट ऑफ वाटर। कैसे? पीसीटी के जो सराउंडिंग में ब्लड कैपिलरी है ना, उसमें वाटर सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होता है। Most of water is reabsorbed from the nephric filtrate found in the PCT. Again I am repeating, most of water from the nephric filtrate found in the PCT is reabsorbed again into the blood capillary. So don't misunderstood this students. ये हमेशा याद रखना कि PCT नहीं reabsorb कर रहा है, loop of हेनले reabsorb नहीं कर रहा है, पीसीटी से एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वापस पीसीटी से रीअब्जॉर्प्शन होके कहाँ जा रहा है? ब्लड कैपिलरी में। सो दैट इज व्हाई द नेम इज गिवन सिलेक्टिव। व्हाई सिलेक्टिव? ऑल द मॉलिक्यूल्स आर नॉट रीअब्जॉर्ब, ओनली द यूजफुल सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स आर रीअब्जॉर्ब्ड। ओके, तो लूप ऑफ हेनले में कुछ क्लोराइड आयन भी रीअब्जॉर्ब होते हैं, टीसीटी में भी थोड़ा बहुत सोडियम आयन रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो इस तरह से सेकेंड स्टेप प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू मेंटेन द नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ब्लड, टू मेंटेन द नॉर्मल आयनिक बैलेंस ऑफ द ब्लड। अदरवाइज अगर वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो क्या होगा? वाटर हमारे शरीर से निकलते जाएगा, इसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाएगा, विच इज़ नॉट गुड। सोडियम अगर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, सारा सोडियम बॉडी से निकल जाएगा, दैट विल कॉज डेथ ऑफ द person. So to maintain this, वापस से this substances are reabsorbed. Finally, next step क्या है? Tubular secretion. Now tubular secretion में क्या होता है? कभी कभी आप जब कोई मेडिसिन लेते हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई एंटीबायोटिक लिया, तो जो यूजेबल पार्ट है एंटीबायोटिक का वो तो बॉडी में मेटाबोलाइज्ड हो गया, यूज्ड अप हो गया, बट उसका कुछ टॉक्सिक पार्ट भी है। तो जो टॉक्सिक पार्ट है उसको तो निकालना होगा बॉडी से, वो चला जाता है किडनी के पास। तो किडनी में ये जो ब्लड कैपिलरी के थ्रू वो जाता है किडनी के पास। तो ये जो एंटीबायोटिक्स है फ्रॉम द ब्लड कैपिलरी इट इज सिक्रेटेड इनटू द डीसीटी। ओके, तो यहाँ पे ऑपोजिट हो रहा है, फ्रॉम ब्लड कैपिलरी इनटू डीसीटी। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ट्यूब्यूलर सिक्रीशन।
So what is tubular secretion? Process of secretion of certain antibiotics, process of secretion of antibiotic and to some extent potassium ion from capillary into DCT. Okay, so finally urine is formed, and that urine flowing through this collecting duct, and then from the collecting duct it passes to the, आपको याद होगा, रेनल पेल्विस. ठीक है, रेनल पेल्विस से कहाँ जाएगा? यूरेटर, देन यूरिनरी ब्लैडर, and then through urethra urine is released out. And the process of release of urine in proper place and time is known as, I am writing here, it is called micturition. So again I am repeating, micturition is process of release of urine in proper place and time, okay, from the body via the urethra. So अब ये जो यूरिन है उसका कलर, नॉर्मल यूरिन का क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है? मेन तो वाटर तो रहता ही है, वाटर के साथ सोडियम आयन थोड़ा बहुत रहेगा, थोड़ा क्लोराइड भी रहेगा, but major concentration of urea and uric acid is present, and it is slightly pale in color, due to presence of a pigment known as urochrome. This pigment is found in the urine. Urochrome pigment is found. Okay. कभी कभी 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, नेम द पिगमेंट फाउंड इन द यूरिन, इट इज़ नोन एज यूरोक्रोम. अच्छा बच्चों, एक चीज़ आप यहाँ पे याद रखना, मिक्टुरेशन का डेफिनेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस के लिए. और ये यूरोक्रोम जो है, ये इसका कभी कभी 1 मार्क नेम द फॉलोइंग या फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है. अभी एक चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है, it is regulated by a hormone, and the name of the hormone is antidiuretic hormone. आप शायद एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़े होंगे, एंटीडायूरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन, इट इज़ एब्रिविएटेड एज ADH. ठीक है, ADH का मेजर फंक्शन क्या है? ADH क्या करता है? It regulates reabsorption of water. जो वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है ना, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है वाटर का इन द रेनल ट्यूब्यूल, इट इज़ रेगुलेटेड बाय एंटीडायूरेटिक हार्मोन. अगर ये दिस हार्मोन इज रिलीज्ड बाय विच ग्लैंड? इट इज़ रिलीज्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी. अगर ADH का सिक्रीशन कम हुआ, इफ देर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ ADH इन द बॉडी, तो क्या होगा? वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा इन द किडनी, तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज रिलीज्ड आउट फ्रॉम द बॉडी. ओके, एंड दैट डिजीज इज नोन एज डायबिटीज इंसिपिडस. ओके, डायबिटीज इंसिपिडस में यूरिन कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, बट डायबिटीज मेलिटस जो है, इट इज कॉज्ड बाय hyposecretion of insulin, and in that case the patient urine contain glucose. Diabetes insipidus के patient में urine does not contain glucose. ये बहुत ही important difference है. Diabetes mellitus and diabetes insipidus का difference आप याद रखना. एक है cause क्या है? Diabetes insipidus is caused due to hyposecretion of ADH, and diabetes mellitus is caused due to hyposecretion of insulin. In case of diabetes insipidus patient, urine contains large amount of water, no glucose is present. But in case of diabetes mellitus patient, urine contains glucose. This is a very important difference.
एक चीज़ याद रखना बच्चों कि ये जो होल प्रोसेस है ये यूरिन फॉर्मेशन, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ब्लड। आप बहुत बार ऐसा ऑब्जर्व आपने शायद किया होगा कि ड्यूरिंग विंटर सीजन आप यूरिनेशन बहुत फ्रिक्वेंटली होता है, राइट? बट समर में क्या होता है, ये यूरिनेशन कम हो जाता है। क्यों कम होता है? गर्मियों में यूरिनेशन क्यों कम हो जाता है और बहुत कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन निकलता है, बट ठंड में बहुत बार जाना पड़ता है हम लोग को वॉशरूम। तो ये क्यों हो रहा है? गर्मियों में क्या हो रहा है, बहुत स्वेटिंग होता है, तो बहुत ज़्यादा पानी हमारे शरीर से निकलते जाता है, वाटर इज़ लॉस्ट थ्रू स्वेटिंग। बट हमारे बॉडी को तो वो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करना होगा, हमेशा वाटर बैलेंस को मेंटेन करना होगा। तो किडनीज में जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट में जो वाटर है ना वो कंटिन्यूसली वाटर रीअब्जॉर्ब होते जा रहा है। दैट इज वाई यूरिन इज लेस डाइल्यूटेड, मीन्स बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है यूरिन कंटेनिंग लेस वाटर। ठंड में क्या होता है, स्वेटिंग तो हो नहीं रहा है, वो नॉर्मल अपना वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है, तो वाटर और ज़्यादा मात्रा में निकलते जा रहा है बॉडी से, तो बहुत बार वॉशरूम जाना होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक गिव रीज़न क्वेश्चन आता है कि वाई ड्यूरिंग समर यूरिनेशन इज फ्यूअर टाइम कंपेयर टू विंटर वेयर यूरिनेशन इज वेरी फ्रिक्वेंट। सो 2 पॉइंट आप हमेशा यहाँ पे लिखना कि ड्यूरिंग समर lot of water is released out from the body through sweating, but to maintain normal concentration of the body fluid through the kidney, water is reabsorbed. So that is why urine becomes more concentrated and we urinate very few time. But when in winter no sweating is taking place, so urine normally frequently it is taking place. Okay, so I hope आपको पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम क्लियर हो गया होगा। आप इस पूरा वीडियो आप देखिएगा, ये पार्ट 5 था, पांचों पार्ट आप ध्यान से देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम पर्पस। एंड एनी क्वेरीज प्लीज कमेंट, आई विल गिव अ रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। एंड सारे वीडियोस का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ वॉच इट स्टूडेंट्स। ओके, सो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।